नमस्कार कृष्ण, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मीटर पे। इस स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे बिहार में हाय तौबा मचा है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसे पूरी तरह से पारदर्शी बताने में जुटी है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रही है। लेकिन जहां जनता की बात है, जब हम लोग जनता से सवाल करते हैं, बात करते हैं इस मामले में, तो वो लोग का साफ कहना है कि जो कल उनका पहले का मीटर था वो 400 रुपया अगर आ रहा था एक मंथ में, तो आज सीधे 4000 रुपया आ रहा है। आखिर क्या कुछ भ्रांतियां हैं? आखिर अगर है भी भ्रांति तो सरकार इसे दूर क्यों नहीं कर रही है, और इसमें जो खेल क्या है? आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका न्यूज फॉर हेडलाइंस में स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे दयाशंकर सर, आपको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर को जो लोग हाय तौबा मकाई, वास्तविक में सही है या गलत है? क्या कहेंगे? देखिए, स्मार्ट मीटर जो लगाया गया उस समय संजीव हंस था। अब संजीव हंस करोड़पति कैसे हो गया? इसी मीटर के चलते। अच्छा, इधर 8 वर्षों में 5 बार मीटर बदला गया। इस मीटर से भाई पब्लिक को क्या सुविधा है? कुछ नहीं। जो पदाधिकारी हैं उनको कमीशन मिलता है और वही उसी से वो करोड़पति हो जाते हैं। संजीव हंस ने जबरदस्ती मीटर बदलवाया। ये मीटर पब्लिक को लूटने के लिए है। जहां 400 आ रहा था वहां 800, 1200, 1300, 1500 तक मीटर आ रहा है। दूसरी बात, वो रात भर जो भुक 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 करते रहता है, वो 24 घंटा में 1 यूनिट तो वही उठा लेता है, तो उसमें भी आदमी ठगा जाता है। और ये मीटर तेज चलता भी है, इसकी शिकायत होती है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। ये मीटर आता ही है लूटने के लिए पब्लिक को, ठीक है। लेकिन अब इसमें कहना है कि जब मीटर आया तो उस समय आरजेडी भी सरकार में ही थी। तेजस्वी के समय में ही मीटर ही आया था और उस समय लगाया था, लेकिन तेजस्वी की सरकार उस समय हट गई। अब बीजेपी और जदयू मिलकर के सरकार उठा ली है, तो इसलिए आरजेडी क्वेश्चन उठा रही है, लेकिन सही उठा रही है। आपको उस समय भी देखना चाहिए था कि ये मीटर आ रहा है, जनता को लूटने के लिए आ रहा है, इसमें कमीशन का खेला है। अब देखिए, कल आ गया पेपर में कि 1 मीटर में एगो चिप लगेगा, ठीक है। उस चिप का जिसे आप मीटर से रिचार्ज करते हैं और तुरंत चालू नहीं होता है, तो आप उसको 2 मिनट दबाइएगा तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा तुरंत। अब उस चिप के नाम पर यहाँ 500 1000 करोड़ का खेला होने वाला है। पंकज पाल जैसा लुटेरा सचिव उसमें गया हुआ है, ठीक है। पंकज पाल पहले आरईओ में था, आरआरडीएम था। आरआरडीएम में रहते हुए इन्होंने वहाँ के अभियंता प्रमुख थे अशोक मिश्रा, कार्यपालक अभियंता थे आरईओ में, उनके साथ मिल करके ये आरा में लूट किया। उसकी जांच चल रही है, उसमें एफआईआर वगैरह भी हुआ, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। अभी आरईओ में यहाँ पटना में ये थे सचिव, यहाँ घोटाला हो रहा है। एक काम में एक ही इंजीनियर का सर्टिफिकेट 2-2 इंजीनियर ठेकेदार डाल रहा है। लिखित कंप्लेन हुआ, विजिलेंस से इनको भेजा गया, कहीं कुछ नहीं किया। दोनों ठेकेदार के बुला करके कमीशन ले लिया, दोनों ठेकेदार को कह दिया कि जाओ फिर से लूटो। आज वो दोनों ठेकेदार जो है वो विभाग को लूट रहा है और पदाधिकारियों को कमीशन दे रहा है। वही पंकज पाल अब इसमें आ गया। अभी पंकज पाल 5 रुपया का एगो चिप लगा दिया था। मान लिया कि 5 करोड़ आदमी को लगा, तो 5 करोड़ से 5 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए, तो 25 करोड़ को ऐसे ही कमीशन आ गया, ठीक है। तो आप इतना आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार के सरकार सुशासन के लिए के नाम से जाना जाता है, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, और आप एज ए पत्रकार सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? हमें आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि नीतीश जी सीधे साधे आदमी हैं और सुशासन उन्हीं के समय में आया, लेकिन ये जो आईएएस आईपीएस हैं यही उनके अगल बगल बैठ गए हैं और यही लूट का ड्रामा बजा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता है? नीतीश कुमार जी समझ में आ रहा है, लेकिन कान भरने वाले जो वहाँ अगल बगल बैठे हुए हैं वो नहीं उनको सही बात बताते हैं, ठीक है। और वो बेचारे अपना सीधा साधा आदमी है, उस सरकार चलाने के चक्कर में इसको देख नहीं पाते हैं और सही न्यूज जो है उनके पास जा नहीं पाता है। अब दीपक कुमार को ले लीजिए, दीपक कुमार किसी को, उनसे मंत्री को मिलने नहीं देते हैं, किसी कार्यकर्ता को मिलने नहीं देते हैं। जनता दरबार चलता था, जनता दरबार उन्होंने बंद करा दिया दीपक कुमार ने। जनता दरबार चलता था तो वहाँ पत्रकार लोग जाता था, पब्लिक आती थी, वहाँ कुछ अपना शिकायत करती थी, जो जेन्युइन बात है नीतीश कुमार जी को बताए। नीतीश कुमार जी आज भी बहुत अच्छे हैं, सुशासन सरकार उन्हीं को लाया हुआ था, लेकिन ये जो आईएएस लॉबी जो है घोटालेबाज, उनके अगल बगल जो बैठी हुई है वही उनको सही बात नहीं मालूम होती। अगर नीतीश कुमार को आज भी सही बात मालूम हो जाए कि जनता लूटी जा रही है, तो आज भी वो अपना कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जब थे
तो इंडिया शाइनिंग चमकता देश और क्या क्या एकदम बना हुआ था। तो उसके बाद उनका सबको सामने आ गया। नीतीश कुमार जब हैं तो नीतीश कुमार का इतना जो ताम झाम और इतना विकास का जो लेखा जोखा और जो क्रियाकलाप उनके चेहरे पे जो चमक रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसी अधिकारी के बदौलत चमक रहा है। नीतीश कुमार अपने हाथ से तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वही अधिकारी सब लोग कर रहा है। अधिकारी कहीं कोई नहीं चमका रहा है, इसमें जो पब्लिक का पैसा जा रहा है, पब्लिक के पैसा से नहीं चमक रहा है, उसमें अधिकारी लूट रहा है। क्या देखिएगा आप, पटना का किसी गली मोहल्ले का रोड देख लीजिए, ठीक है, साल भर पहले वो रोड बना, साल भर बाद वो टूट गया रोड, उसका फिर रीटेंडर निकाल दिया, वो पैसा किस अधिकारी को जाएगा? ठीक है, रोड तो बन गया, साल में 2 बार रोड बन गया, पब्लिक देख ली कि रोड बन गया चकाचक है, लेकिन 2 बार जो रोड बना उसका कमीशन का पैसा किस पदाधिकारी को गया? ये तो नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम चल रहा है। नीतीश कुमार नहीं लेते कमीशन। नीतीश कुमार जी के यहाँ कमीशन पहुंचे नहीं पड़ा। अच्छा, नीतीश कुमार जी किसके लिए लूट के रखेंगे? एक बेटा है, बेटा को अपना है, वो भी पॉलिटिक्स में नहीं लाए। नीतीश कुमार जी लूट के, लेकिन उनके अगल बगल जो IAS IPS हैं वही लुटेरे हैं, कुछ नेता उनके जो हैं कि लुटेरे हैं। नीतीश जी लूटते नहीं है। अच्छा ठीक, फिर से आते हैं हम स्मार्ट मीटर पर। आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ होगा, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है, तो आप पर्सनली क्या सोचते हैं उसके बारे में? बहुत फालतू मीटर है, इस मीटर को तो समुद्र में फेंक देना चाहिए। इस मीटर को, जो पहले मीटर था वही मीटर था, अच्छा था। पहले कितना उठता था? पहले उठता था 700-800 रुपया उठता था, अब तक 3000-4000 रुपया उठता है महीना में। यूज कितना कर रहे थे पहले और अब में क्या? जो पहले भी यूज करते थे वो आज भी कर रहे हैं। पहले से तो अब यूज घट ही गया है। पहले बेटा बेटी था, यहीं रहता था, पढ़ता था, अब तो बेटा बेटी बाहर पढ़ता है, हम ही लोग 2 आदमी हैं, मैडम हम है, बिजली और कम जलता है, लेकिन साला पैसा बढ़ गया, पैसा ज्यादा हो गया। पैसा तो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया था। पहले 700-800 रहता था, अब 4000-5000 के करीब आ रहा है बिजली बिल। लेकिन सफाई तो सरकार के द्वारा, उनके सरकार के जो अंग है, उनके मंत्री विजेंद्र बाबू, उनके प्रवक्ता नीरज कुमार, खुद नीतीश कुमार सामने आके तो उसका स्मार्ट मीटर का बड़ाई खूब कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम तो वही करें कि नीतीश कुमार जी को सही बात नहीं मालूम चल रहा है। इनके प्रवक्ता विजेंद्र यादव के ही संपत्ति की खाली जांच करा लीजिए ना भाई, विजेंद्र यादव का संपत्ति का जांच करा लीजिए आप, कितना कमीशन मिल रहा है। उनको भी कमीशन मिल रहा है, स्मार्ट मीटर में वो भी कमीशन खा रहे हैं। बिना मंत्री को कमीशन खाए सचिव जो है कमीशन खा सकता है? सबको कमीशन खा रहा है। नीतीश जी के यहाँ कमीशन नहीं जा रहा है, लेकिन उनके अगल बगल चमचे हैं, औरक्ता है, प्रवक्ता है, वो सब कमीशन खा रहे हैं, और सब कमीशन के चलते जनता लूटी जा रही है। अभी तेजस्वी इन्होंने, नीरज कुमार ने अपने 2 और प्रवक्ताओं के साथ 3 प्रवक्ता मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कहीं लगा हुआ नहीं, तेलंगाना में 100% लगा हुआ है, केरल में लगा हुआ है, बहुत सारे स्टेट में लगा हुआ है, और फिर क्यों आपत्ति विपक्ष कर रही है? वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जहाँ गए हुए हैं घूमने दुबई, वहां भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। ये जनता को और पब्लिक को और अपने कार्यकर्ता को बरगला रहे हैं, वहीं से बैठ के दुबई से ऐश कर रहे हैं और वहां से व्हिप जारी कर दिए कि तुम जाके धरना प्रदर्शन करो। हकीकत है, अगर उनमें दम है तो वो दुबई से मीटर कवाड़ के ला के और यहाँ डेमो करें। देखिए, मीटर तो हम कह रहे हैं कि लगा तो तेजस्वी के ही समय में, ठीक है, चोरी शुरू हुआ तेजस्वी के ही समय से, लेकिन सरकार अब बदल गई, अब जदयू और बीजेपी है, इसलिए अपना तेजस्वी को कमीशन नहीं जा रहा था। अपना चर्चा उठा रहे हैं कि भाई कैसे होगा। मैंने पहले कमीशन वो भी लिए होंगे, पहले कमीशन तेजस्वी को भी मिला, और तभी ना संजीव हंस फंसा। संजीव हंस कमीशन लिया उसी समय, तेजस्वी के समय में। संजीव हंस को गाड़ी मिला था बहुत, अरे वो मर्सिडीज गाड़ी रखे हुए है, BMW गाड़ी रखे हुए है, विदेश में क्या क्या रखे हुए, तो बहुत लूटे हुए है, लेकिन अब कमीशन तेजस्वी को नहीं पहुंच रहा है। लेकिन तेजस्वी को बुझा गया कि हाँ भाई मीटर में लूट हो रहा है, जब जनता को भड़का दो, मीटर में लूट हो रहा है, ये नीरज उरज को नहीं बुझाएगा, नहीं समझे। मीटर जी तो कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि सबसे महंगा बिजली किसान को मिलता है, नीरज जी कह रहे हैं 55 पैसे मिलता है, वो कह रहे हैं सबसे महंगा बिजली आम लोगों को मिलता है, कहते हैं सबसे कम और स्टेट के तुलना में सबसे कम बिजली बिहार के लोगों को, उपभोक्ताओं को मिल रहा है, सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल रहा है बिहार के लोग, इतना सब्सिडी बिजली में किसी को नहीं दिया जा रहा है। ये तो पूरा मैंने पॉजिटिव पर पॉजिटिव बात कर रख रहे हैं। नीरज को पूछे ना कि देहात में कई दिन जाकर रहते हैं, जाइए ना सासाराम, भभुआ, अधौरा रहिए ना, तब पता चलेगा कि आप कितना लाइन देते हैं बिजली वाले को। 8 घंटा लाइन देते हैं, उसमें सिंचाई नहीं हो पा रहा है, धान सूख रहा है, आई लाइन पर पटने में बैठ करके सबको लाइन भेज दिए, कहीं बिजली पोल नहीं है, तार नहीं है, आप लाइन कैसे दे रहे हैं? आप पहले पता करिए तब न जा करके। लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट सरकार है इसलिए स्मार्ट मीटर लाइए। स्मार्ट सरकार तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार स्मार्ट हैं, लेकिन और सब जो इनके पदाधिकारी हैं वो घोटालेबाज हैं, इसलिए इसमें स्मार्ट मीटर आया हुआ है कि जनता को लूट लीजिए, कमीशन इनको पा जाइए, राजा हो जाए।
आप बिहटा साइड में, कोइलवर साइड में केवल जमीन का जांच करा लीजिए कि कौन कौन अधिकारी का कितना कितना जमीन है, ठीक है। और रिटायर करते हैं तो 10 बीघा 20 बीघा में फार्म हाउस बना के खेती करने लगते हैं, ठीक है। इनका जमीन खाली बिहटा नौबतपुर वगैरह खाली जांच करा लीजिए कि कितना ही लोग का जमीन है, कौन कौन IAS का है, कौन कौन IPS का है। अच्छा, ये स्मार्ट मीटर इस सरकार को ले डूबेगी 25 में, इसका असर पड़ेगा? ना, ऐसा नहीं पड़ेगा। पब्लिक भी सोचता है कि भाई सुशासन रहे, चलता रहे, नहीं समझे। मीटर के चलते वोट पर नहीं पड़ेगा। काहे से कि अब जो अभी देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं कि जूस के नाम पर पेशाब पिला दे रहा है, ठीक है। लड्डू में अपना गाय का चर्बी, मछली का तेल डाल दे रहा है। इसलिए हिंदू अब जागृत हो रहा है और वो चाह रहा है कि हर जगह बीजेपी की सरकार हो, ठीक है। इसलिए नीतीश कुमार को कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार रहेगी नीतीश कुमार और बीजेपी की ही। हाँ, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। किशोर कह रहे हैं कि 3S ले डूबेगी इनको सरकार को, उसमें स्मार्ट मीटर भी है। प्रशांत किशोर के पहले संपत्ति का जांच कराइए ना। ये कितना बड़ा घोटालेबाज है। सब जितना लुटेरा था सबको इस सरकार बनाने के समय में सबके साथे रहा। जब इसके गांड पर लात लगा तो या करके खुद सरकार बनाने लगा, दूसरा का शिकायत बतियाने लगा। ये कहाँ से पैसा ला रहा है, ये पहले जांच कराइए ना इसी का। प्रशांत किशोर का कितना ही दूध का धुला हुआ है। जब इसी समय शुरू में ये आया था पटना में, हम लोग जाते थे मिलने के लिए तो ये मिलता नहीं था, इतना एरोगेंट है। हाँ, और अब हो गया ये दूध का धुला हुआ। पहले इसी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए। कहीं तालिबानी वगैरह से तो नहीं मिला, पाकिस्तान से तो नहीं मिला हुआ ही पैसा आ रहा है इसको। सरकार पलटने के लिए तो विदेश से पैसा नहीं आ रहा, पहले इसका जांच कराना चाहिए। ये प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर अंतिम क्या आप कहेंगे? स्मार्ट मीटर बंद करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, फिर से पुराना मीटर लगाना चाहिए? पुराना मीटर पहले वाला ही लगा देना चाहिए, स्मार्ट मीटर हटा देना चाहिए। और नहीं तो स्मार्ट मीटर का जांच कराइए और उसको देखिए कि कैसे ही कट रहा है, ठीक है। हाँ, और ये चिप टिप लगाने वाला जो स्कीम आया है, अभी पंकज पाल लाया है, इसको सब बंद कर देना चाहिए। जनता को लूटने के लिए आया है। कोई चिप उप से कोई अंतर नहीं पड़ा है। पहले तो स्मार्ट मीटर बदल दो भाई, पहले जो मीटर आता था उसको लगा दो, जनता खुशहाल है। तुम गाइड करो ना रे भाई कि हाँ जो बिजली बिल नहीं दे रहा उसका लाइन घर घर घूम के काटो। तो तुम्हारा इंजीनियर घर में बैठा रहता है, कमीशन लेकर के लाइन जलवाता है। अभी राजा बाजार में जाके देखो ना, जितना मीट वाला चिकन वाला दुकान है सब में नाजायज बिजली जरा है। इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेई SDO पैसा लेता है। हम तो कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन लाइन नहीं काटता है, पैसा लेता है, महीना बांधा हुआ है। तो पहले उसको देखो ना, पुलिस लाइन चल जाए, देखे ना जाकर के कितना टोका बना करके हीटर जल रहा है। तो ये सब नहीं करेगा। ये सब जनता, सीधी सादी जनता को लूटने का काम करता है। सीधी साधी जनता को लूटने का काम करता है। और उस स्मार्ट मीटर से पूरे बिहार के लोग त्रस्त है, चाहे वो किसी वर्ग के हों, जितने भी किसान हो, आम जनता हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर कोई इस मीटर से परेशान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या स्मार्ट मीटर को लेकर जो परेशानियां है वो सरकार इसे खत्म करती है या फिर नहीं, या फिर पुराने मीटर फिर से वापस बिहार में लगता है कि नहीं। हम इसी तरह की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और ये चर्चा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा ही मैटर उठाते रहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।